तो आज हम क्लास 8 की वर्कशीट 40 करेंगे जिसका नाम है जंतुओं में जनन। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में। जैसा भी आपने देखा कि जंतुओं में कैसे कायांतरण होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कायांतरण का मतलब क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे मनुष्य है, शेर, कुत्ते, सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। इसी तरह क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो जैसे रेशम कीट, जैसे अंडा होता है, इसके चक्र के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अंडा है वो लार्वे में बदलता है, लार्वे से प्यूपा बनता है, कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से कीट बनता है, रेशम का कीड़ा बनता है। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं होते हैं। तो मेंढक भी इन जंतुओं का ही एक अन्य उदाहरण है। मेंढक का जो जीवन चक्र है वो 3 चरण में होता है। जैसे अंडे से बना टेडपोल, लार्वा से वयस्क बनेगा। तो जैसे यहाँ पे अंडे हैं, अंडे से जो प्रारंभिक टेडपोल बना, फिर बाद वाला टेडपोल मैच्योर हुआ और बाद में फिर ये वयस्क मेंढक में बदल जाता है। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। टेडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं और वे मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और जब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं तब वो गायब हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। मतलब अगर लार्वे से वयस्क मेंढक में चेंज आता है, उसकी फीचर जैसे यहाँ पे पंख है, लेकिन एक जब वयस्क जो मैच्योर मेंढक बन जाता है उसमें पंख नहीं होते, लेकिन इसमें पंख हैं, वो तैरता रहता है उसके अंदर, तो उसको कायांतरण कहा जाता है क्योंकि उसके शरीर में बदलाव आया। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं आप देख सकते हैं। हमारा भी कायांतरण होता है या नहीं होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण होते हैं। हमारे नाक, कान, मुंह, सब चीज़ें हमारे जन्म से ही हमारे पास होते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये कायांतरण नहीं होता है। तो आपको इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हैं आपकी नोटबुक में लिखने हैं। और नेक्स्ट आता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नाउ द वर्कशीट फॉर द 40 वर्कशीट फॉर द 8th class students, and today we are going to discuss about reproduction in animals. Today we will learn about metamorphosis, very important. What is metamorphosis? You all know that some animals like human, lion, cat, dog all produce young ones and that resemble their parents at the time of the birth. But did you know that there are few organisms that produce young ones that do not resemble with their parents? Can you name them? Now you can also name them. One is a frog, other is the silkworm. So you have also learnt about the cycle of the silkworm in the 7th class. Silkworm is obtained from the egg. Egg is converted into larva or caterpillar, then pupa and adult or moth is also developed. So you can see caterpillar or pupa of the silkworm look very different from each other. From the beautiful adult or moth, the features that are present in the adults are not found in these young ones. So frog is also another such example. You can see the life cycle of the frog, which consists of 3 stages. First one is egg. Egg is converted into tadpole. Tadpole is converted into adult. And in this picture, if you see that eggs of the frog, they are converted into early tadpole, which have wings as well as they have just fins and tails. This is the tail and the fins. Later tadpole, but in the adult frog do not have any wings, fins and tails, so their body is also totally transferred. And in this case the egg hatches to produce the larval stage of the frog, which is known as tadpole. And tadpole have tail and a fin just like the fishes. You can see they are able to swim in the water like fishes. Now the tadpole grow into adult frog that loses tail and fins and is capable of jumping and swimming. So we can say that transformation of larva, this is larva, tadpole, early tadpole larva into adult through the drastic change is called metamorphosis. Now what about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis?
Certainly not. Human beings are not undergoes metamorphosis because our body parts are very similar to the present in the adults are present from the time of the birth. So we can say metamorphosis is not seen in the human beings. This is also the point to be noted. Now on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.